तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखो प्रतिरोधों का संयोजन कल की पिछली वीडियो में अपन ने देखा था प्रतिरोधों का संयोजन। तो अपन ने जो सवाल किए थे मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है? प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से होते हैं प्रतिरोधों का संयोजन? द टाइप ऑफ टू द प्रतिरोध। देखो अब देखो आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? ये प्रतिरोध है, इनका संयोजन होगा 2 प्रकार से। चलो मैं लिख देता प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से। प्रतिरोधों का संयोजन अब देखो इसमें लिखना है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? में तो आ रहा है 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो पहला होगा श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन। दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन। दोनों होगा, पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होगा समांतर क्रम संयोजन। तो अब अपन इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन एग्जाम में ये दोनों ही पूछे जाते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है तथा इनका सूत्र उत्पन्न कीजिए। अपन को सूत्र उत्पन्न करना है। समांतर क्रम के बारे में पूछेगा, समांतर क्रम क्या होता है तथा इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो अपन को दोनों क्या करने हैं? सोल्व करने हैं। दोनों ही अपन को सोल्व करने, तो अपन को दोनों ही करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। अब इसमें पहले हेडिंग लगानी है अपन को श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहला अपना टॉपिक क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो अपना पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है ये देखो। तो पहला अपना होगा श्रेणी क्रम संयोजन। फर्स्ट लगाओ श्रेणी क्रम संयोजन। ये लगाना श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्या है? मोस्ट है। ये दोनों मोस्ट है और इनको अब की बार एग्जाम में आ सकते हैं। सन 2023 के एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन होता है प्रतिरोधों का वह संयोजन। अपन क्या पढ़ रहे हैं? संयोजन पढ़ रहे हैं किसके? प्रतिरोधों का। तो इसमें क्या लिखना है? प्रतिरोधों का वह संयोजन। प्रतिरोधों का वह संयोजन। प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें किसमें? प्रतिरोधों का संयोजन में। प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध जिसमें जुड़े हुए, ऐसे लिखो, जिसमें प्रथम प्रतिरोध का, ये ऐसे लिखो, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें जुड़े हुए प्रतिरोध का अंतिम सिरा, जुड़े हुए यानी कि सबसे पहले पॉजिटिव जुड़ेगा। जुड़े हुए प्रतिरोध का अंतिम सिरा व द्वितीय प्रतिरोध का तथा द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा तथा द्वितीय प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें जुड़े हुए प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा द्वितीय प्रतिरोध के
भाई द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, प्रथम सिरे से वह प्रतिरोधों का वह संयोजन, जिसमें क्या होगा कि जुड़े हुए प्रतिरोध यानी फर्स्ट प्रतिरोध जुड़ा होगा, उसका तो अंतिम सिरा, द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा, वह द्वितीय वह तृतीय प्रतिरोध का, वह तृतीय वह तृतीय प्रतिरोध का, तृतीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा, तृतीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा द्वितीय प्रतिरोध से जुड़ा होगा, द्वितीय प्रतिरोध से जुड़ा होगा भाई। प्रतिरोध में प्रथम प्रतिरोध का तो अंतिम सिरा, द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा व द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। द्वितीय प्रतिरोध के जुड़ा हुआ होगा, जो एक श्रेणी क्रम में होंगे, जो एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे, जो क्या होंगे, एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे। जैसे देख लो, ये मेरा क्या है, प्रथम प्रतिरोध, ये मेरा फर्स्ट प्रतिरोध होगा, और ये मेरे क्या होगा, द्वितीय प्रतिरोध, ये मेरा होगा द्वितीय प्रतिरोध। इसका तो क्या होगा, प्रथम प्रतिरोध का तो अंतिम सिरा, द्वितीय प्रतिरोध का ये फर्स्ट सिरा, और ये क्या होगा, अंतिम सिरा। भाई प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा तो ये रहा, और प्रथम ही प्रतिरोध का अंतिम सिरा ये रहा। जो द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़े होंगे, ये कौन सा होगा, तृतीय प्रतिरोध। ठीक है, ये हो गया, ये तीनों क्या होगा, जैसे जुड़े हुए होंगे। द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा व तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं। जुड़े हुए होंगे, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे, जो श्रेणी क्रम कहलाता है, जो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, जो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आ गया, प्रथम प्रतिरोध का तो अंतिम सिरा, द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा व तृतीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा जो द्वितीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जुड़ा हुआ होगा, उसे क्या कहते हैं, अपन श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने के, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में विद्युत धारा आई, विद्युत धारा आई। भाई श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इसके अंदर विद्युत धारा देंगे, तो इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, कैसे जाएगी, इसके अंदर दी तो कुछ तो प्रतिरोध इसमें विद्युत धारा को रोकने का काम करेगा, फिर उसके बाद इसमें भेजेगा, तो ये कुछ रोकेगा तो इसमें भेजेगा, तो ये कुछ भी रोकेगा। भाई थोड़ी तो ये अपने विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करेंगे। ये प्रतिरोध का काम यही है कि विद्युत धारा को रोकना या डांटना, एब्जॉर्ब करना थोड़ी देर के लिए, तो विद्युत धारा को क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। विद्युत धारा आई का मान समान होगा, वह विभवांतर का मान अलग अलग होगा, वह विभवांतर का मान अलग अलग होगा। कैसे होगा, देखो, मेरा कहने का मतलब ये मेरा प्रतिरोध है, ये मेरा क्या है, प्रतिरोध है।
इसके अंदर विद्युत धारा तो आई जाएगी, विद्युत धारा आई तो जाएगी, लेकिन वोल्ट भाई वोल्ट देंगे। विद्युत धारा के अंदर अपन वोल्टेज तो मापते हैं, वोल्ट में तो नापते हैं, विद्युत धारा को वोल्टेज में नापते हैं। तो वोल्ट विद्युत धारा आई तो जाएगी भाई, आई तो सबने में जाएगी विद्युत धारा, करंट तो सबने फ्लो होगा, लेकिन वोल्ट कम होंगे। इसके अंदर ऐसे है समझो 100 वोल्ट आ गए, तो इसके अंदर कितने वोल्ट आएंगे, इसके अंदर ऐसे समझो 80 वोल्ट आ गए, इसके अंदर कितने आएंगे 60 वोल्टेज है, क्योंकि 20 वोल्टेज क्या कर रोक रहा है, विद्युत धारा आए तो जाएगी, लेकिन वोल्टेज क्या करेंगे, रोकेंगे। ठीक है, अलग अलग होगी, अलग अलग अतः विभवांतर अलग अलग होगा। विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा या होता है, लिख लो अलग अलग होगा या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है अपन को, क्या लिखना है, श्रेणी क्रम संयोजन तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोधों का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों से अधिक होता है। तुल्य प्रतिरोधों का मान सभी प्रतिरोधों से, सभी प्रतिरोधों से अलग होता है, अलग होता, ये अपना हो गया। अरे सबसे अच्छी बात यह है कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा व द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ होता है। इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन विद्युत धारा तो बहती है समान, एक रो में बहेगी, तो विद्युत धारा इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें, लेकिन वोल्टेज का फर्क पड़ेगा ना, इसमें 100 आएगा तो इसमें 80 आएगा। ऐसे समझो 20 का क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध वोल्टेज को डांट रहे हैं, यानी कि रोक रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये 100 का होगा तो ये 60, 80 का बहेगा तो ये 60 का करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन, ये उतार लो आप। अब अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना के शो करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अपन करते हैं डायग्राम। अब इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम क्या होगा, अपन डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम देखो, डायग्राम सबसे पहले ये बनाते हैं अपन, डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, ये प्रथम प्रतिरोध, ये द्वितीय प्रतिरोध, ये तृतीय प्रतिरोध। तो इसके अंदर क्या बह रहे हैं, वोल्टेज लगे हुए हैं। ये क्या है, वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। ये वी लगे हुए हैं, वी, ये भी क्या होगा, ये वी होगा और ये इसका वी भी होगा। ठीक है, ये अपनी क्या होगी, बैटरी होगी। कुंजी और लगा देते हैं इसके अंदर, ऑन है कुंजी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस। इसमें क्या होगी, विद्युत धारा बहेगी। इसमें आई क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। आई क्या हो रही है, इसमें बह रही है। कुंजी ये अपनी ये है। अब ठीक है, ये बह रही है। अब इसमें ओम का नियम लगाते हैं भाई। ये R3 प्रतिरोध, ये R2 वाला प्रतिरोध, ये R1 वाला प्रतिरोध। ठीक है, ये R1 R2 R3 V1 V2 V3। ठीक है, अब इसमें क्या लगाते हैं अपन, कुछ भी मान लो, R1 R2 ये RR मान लो, कुछ भी मान लो, कर मतलब। अब देखो इसके अंदर ओम का नियम लगा। ओम का नियम क्या होता है, ओम नियम से अपन इसमें विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं, ओम नियम से। ओम नियम क्या होता है भाई, V बराबर आई आर, V बराबर आर फर्स्ट में पढ़ाया था मैंने, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसके अंदर ओम का नियम पढ़ाया था। V बराबर आई आर। ठीक है, प्रतिरोध R1, ये क्या R1, ये क्या R2 और ये क्या R3। अब मैं क्या, प्रतिरोध R1 में, प्रतिरोध R1 में विद्युत धारा, प्रतिरोध R1 में सॉरी विद्युत, प्रतिरोध R1 में विभवांतर, विभवांतर विभवांतर R1 में विभवांतर अलग होगा। तो देखो क्या होगा, प्रतिरोध R1 में विभवांतर क्या होगा, V1 ये I
आई तो समान होगी और R1 अलग होगा। भाई V1 अलग विभवांतर होगा। मैं आपसे बोला था जब डेफिनेशन लगाई थी तब उसमें क्या बोला था कि विभवांतर अलग अलग होंगे लेकिन विद्युत धारा एक समान होगी। विद्युत धारा सबन में समान बहेगी तो लेकिन विभवांतर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसी प्रकार R2 में प्रतिरोध R2 में विभवांतर प्रतिरोध R2 में विभवांतर कैसे होगा, V2 बराबर IR2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसी प्रकार R3 में प्रतिरोध R3 में विभवांतर क्या होगा, R3 बराबर V बराबर IR, V3 बराबर IR3। भाई अलग विभवांतर अलग ही प्रतिरोध, I का मान समान। तो ये क्या, ये जरूरी नहीं है R3 R4 भी हो सकता है। R4 होगा तो अपना R4 मान लेंगे। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4। संपूर्ण परिपथ में विभवांतर। अब पूरे परिपथ में क्या ज्ञात करना है अपन को, विभवांतर। तो संपूर्ण परिपथ में विभवांतर, संपूर्ण परिपथ में विभवांतर कैसे ज्ञात होगा, V बराबर IR। भाई V बराबर IR ऐसे संपूर्ण पथ में विभवांतर ज्ञात करना है तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और डॉट भी आगे कुछ हो सकता है। अगर एक R और लगा दूं मैं यहाँ पे तो R4 हो जाएगा, यहाँ पे तो R3 लगाया तो इस पर V3 तक। ये हो गया समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 में समीकरण 5 में एक 2 3 4 से मान रखने पर, 4 से मान रखने पर समीकरण 1 में क्या है, V का मान V बराबर आई है। तो V की जगह मैं क्या रख दूं, ये V रहा भाई, ये रहा V बराबर आई आर। तो इसकी जगह V की जगह मैं क्या रख दूं, आई आर। तो मैंने क्या रख दिया, आई आर बराबर V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2 प्लस V3 की जगह IR3। तीनों मान रख दिए आई आर है ये। इसमें से I कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई I सब कॉमन है, एक एक I। तो मैंने इसमें से I बाहर निकाल लिया तो R1 बचा, यहाँ से I बाहर निकल गया तो R2, यहाँ से I निकल गया तो R3। ठीक है, यहाँ से एक I ये क्या है I। तो R1 का मान मैं ज्ञात करूँ, ये संख्या इधर गुणा में तो पक्षांतर में ये संख्या गुणा में बराबर के राइट साइड में क्या जाती है, भाग में। तो I बटा I के बाद I नीचे आ गया, I बटा I, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I कैंसिल, तो R बराबर नीचे तो आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि R बराबर क्या आ गया, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध क्या आ गया, ये आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, द मोस्ट फॉर्मूला सवाल करेंगे इस फॉर्मूले के तहत से। जरूर नहीं है R3 R, अगर यहाँ पे R4 होता तो यहाँ पे R4 आ जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। ये क्या होगा, इसका उत्पन्न श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध का उत्पन्न हो गया। उत्पन्न सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये सूत्र व्युत्पन्न है वो थ्योरेटिकल चीज है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये हो गया। अब मैं इसको समझा देता हूँ पूरा। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में सबसे पहले अपन को परिपथ बनाना है। तो उसमें क्या है, श्रेणी क्रम में यानी कि एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने हैं अपन को। तो श्रेणी क्रम हो गया ना, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। ठीक है, अपन जानते हैं किसी परिपथ में, ये परिपथ है, पूरा परिपथ में विद्युत धारा, यानी कि ये अपनी बैटरी है, ये अपनी कुंजी है, ये परिपथ लिया और इसके अंदर V वोल्ट V1 V2 V3। फिर ये क्या है, V1 ये है, V2 ये है और V3 ये है। ठीक है, V1 V2 V3। अब देखो प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, यहाँ पे अगर समझे डॉट, ये डॉट, ये डॉट, प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, द्वितीय प्रतिरोध का प्रथम सिरा,
वह द्वितीय प्रतिरोध का अंतिम सिरा तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ये तो है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत विभवांतर अलग अलग होता है जबकि विद्युत धारा आई समान होती है। ये हो गया। मैंने श्रेणी क्रम संयोजन का क्या बना दिया, डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर R1 R2 R3 लगा दिए, R1 R2 R3। अब मैं इसके अंदर पूरे संपूर्ण परिपथ में विभवांतर ज्ञात करना चाहता हूँ। V बराबर IR, जो ओम के नियम से मैंने ज्ञात किया। V बराबर IR, संपूर्ण परिपथ में V बराबर IR धारा बह रही है। तो R1 में कितनी धारा होगी, R1 में V1 बराबर IR1, विभवांतर IR1 हो गया। संपूर्ण परिपथ प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर V1 बराबर IR1, द्वितीय प्रतिरोध में क्या हो गया, V2 बराबर IR2 ओम के नियम से, और तृतीय प्रतिरोध में V3 बराबर IR3, V3 बराबर IR3। अब संपूर्ण परिपथ में विभवांतर क्या होगा, संपूर्ण परिपथ में विभवांतर ये होगा, इसको जोड़ दो भाई, V1 V2 V3 को जोड़ दो एक जगह और V के बराबर कर दो। तो मैंने वही किया, V1 V2 V3 को जोड़ दिया और इनको सबको इक्वल करके इसका मान रख के ये मैंने ज्ञात कर लिया। तो ये हो गया सूत्र व्युत्पन्न, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न। अब एक सवाल कराता हूं मैं आपको। अब देखो सवाल, ये लो अपना नेक्स्ट सवाल क्या होगा, जो अपना सवाल देखो, ये सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या होगा, सवाल होगा किसी विद्युत परिपथ में 3 ओम, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में 3 ओम, 3 ओम व 3 ओम 5 ओम व 8 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। 8 ओम का प्रतिरोध, 8 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, लगा हुआ है। किसी विद्युत परिपथ में 3 ओम 5 ओम व 8 ओम का प्रतिरोध लगा, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा है, सिर्फ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। किसी विद्युत परिपथ में 3 ओम 5 ओम व 8 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोधों का मतलब ये होता है कि टोटल प्रतिरोध कितने होंगे, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से, पहले तो लिख लो, हम जानते, सॉल्व क्या हो गया, हम जानते, क्या जानते, हम जानते हैं R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 5 ओम। यह प्रश्न दिया हुआ है, सिर्फ लो यहाँ पे दिया हुआ है, दिया हुआ है। R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 8 ओम। तब हम जानते हैं, तब हम जानते हैं, तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 3 ओम का फर्स्ट प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध ये रहा, तृतीय प्रतिरोध ये है, तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तब हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन से, तब हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो R1 का मान कितना है, 3, R2 का मान 5 प्लस R3 का मान 8 हो, 5 और 3 8, 8 8 16 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 16 ओम। तो ये क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 16 ओम। तो अपना तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 16 ओम आ गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तुल्य प्रतिरोध 16 ओम आ गया, ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं, कॉपी कर लो, ठीक। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
क्वेश्चन क्या, 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी। अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है 9 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.2, 0.3 ओम व 0.4 व 0.5 तथा 12 ओम के प्रतिरोध 12 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 12 ओम के प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो 12 ओम प्रतिरोध में, 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, 12 ओम के, इसमें ऐसे लग लो 12 ओम के प्रतिरोध में, 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अपन क्या करें, एक स्पेशलिस्ट इसके अंदर विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है ज्ञात, इसके अंदर विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा, जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसके अंदर टोटल अपन को क्या प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व सबसे पहले अपन को दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, R1 बराबर 0.2 ओम, R2 बराबर 0.3 ओम, R3 बराबर 0.4 ओम, R4 बराबर 0.5 ओम, 1 2 3 4, और R5 बराबर 12 ओम। ये अपन को क्या दिया हुआ है। और वोल्ट V बराबर 9 वोल्ट की बैटरी दी है, 9 वोल्ट की क्या दी हुई है, बैटरी दी हुई है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, इन्हों क्या क्या श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन से हम जानते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, भाई जितने ज़्यादा प्रतिरोध होंगे उतने अपन बढ़ा देंगे एक एक। तो R5, तो R बराबर 0.2 प्लस 0.3, इनमें R1 R2 R3 का मान इसमें से रख दो, 0.2 0.3 0.4 0.5 प्लस 12 ही है। तो R बराबर 12 प्लस 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 भाई 9 और 5 14। तो ये क्या हो गया 1.4 प्लस इनको 12 को और जोड़ो तो 12 और 1 13। तो R बराबर कितना हो गया, तो R बराबर कितना हो गया, 12 और 1 13.4, 13.4, यानी प्रतिरोध कितना हो गया, टोटल तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 13.4, इसके अंदर तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि ओनली 12 ओम प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा बहेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है 12 ओम में कितनी विद्युत धारा, 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा बहेगी। तो इसके लिए विद्युत धारा कैसे ज्ञात करेंगे, ओम नियम से, भाई ओम के नियम से, ओम नियम से। ओम नियम क्या होता है, V बराबर IR, अपन को क्या ज्ञात करनी है, I ज्ञात करनी है। I ज्ञात कैसे करेंगे, इससे ऐसे, I बराबर V बटा R, कैसे, इस I को फ्री करना है तो इससे V के नीचे डिवाइड करना है। I का अपन को ज्ञात करना है, V कितना दे रखा है 9 वोल्ट की बैटरी, तो 9, टोटल प्रतिरोध कितना है 13.4, तुल्य प्रतिरोध भाई यही हो गया। तो I का मान कितना आएगा, I का मान कितना आएगा, तो इसमें भाग दो, तो इसमें भाग देंगे तो ऐसे कर लो इसको, 90 बटा 134 कैसे आएगा, इस पॉइंट का एक यानी कि एक जीरो बढ़ जाएगी यहाँ, 90 बटा 134। तो I को काटो, 3 6 45 बटा 45 दूना 90, 45 से काट लो 67। तो I का मान कितना होगा, I बराबर 45 बटा 67, I का मान 45 बटा 67। ये टोटल विद्युत धारा बहेगी किसमें, ओनली इस 12 ओम के प्रतिरोध में। 12 ओम के प्रतिरोध में टोटल विद्युत धारा कितनी बहेगी, इतनी बहेगी। तो आप पॉज करके स्क्रीन करके उतार लो।